अल-फातिहा इला अशरफिन नबील करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इलाही व फ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को करके तस्लीम करूँ मैं महफिले अव्वल को तरकीम। तसद्दुक़ करके हज़रत पर दिलो जान बिकर कर अपने माँ बापों को कुर्बान। कि वो अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं यकीन दोनों जहां के पेशवा हैं। ज़मीं से आसमां माता बमाही रिसालत की दिए सबने गवाही। सबों पर हुक्म अपना कर दिखाए अरब एक शब जो हजरत पास आए। कहे हैं सब हो तालिब मौजिज़े के तुम्हारे पास आए होंगे अब के है ये 14वीं शव्वाल की शब सबे महताब है आफाक में सब। तो हम चाहते हैं इस कर्शे कमर का कबूली माँ करें गर हो दोबारा। एक उंगली का इशारा इसको करना तो टुकड़े आसती से हो गुजरना। अगर इस तरह का तुम मौजिज़ा दो तो हमसे शर्त ईमान अपना कर लो। कयामत तक न दीगर इश्तिहा हो हर एक का शहर ईमान पुरजिया हो। ये सुनते ही रसूल अल्लाह ने उस दाम नवाए सरकती तब फख्र आलम। फिर एक लहज़े के बाद सर उठाए शताबी बद्र को उंगली बताए। सो गोया पंजाए कुदरत से उस दाम दो टुकड़े हो गया बदरे मुअज़्ज़म। कि यूं शमशीर से नाखून की चीरा जो मिसले तार हो साबुन से गुजरा। पलक ऊपर से दो टुकड़े उतर कर रसूल अल्लाह की आस्तीनों से होकर मुकाबिला साबित हो के कायम सुकर तस्लीम हो गर्दों पे आज़ाम। चला बर आसमां अपने मकाम पर हुआ कायम सो वो अज हुक्म दावर। खुदा ने तब से ऐसा नूर बख्शा शुआए मुकरमत मामूर बख्शा। शबे महराज उसको मुस्तफ़ा ने कहे नूरुल हुदा खैरुल वरा ने। कह बदरे फलक तेरे जिगर पर ये किसका दाग है कहना सरासर। ये सुनते माह हो हजरत में बलहार किया इस तरह से रो रो के इजहार। क्या फखरे जमा सुल्तान वहदात सरापा सूरत आयात रहमत। के जिस दिन से हुआ बरलो मरकूम शहादत पावेंगे हसनैन मजलूम। है उस दिन से जिगर पर दाग मेरे है पैदा मिसल नखले बाग मेरे। अब हसन को जहर से मारेंगे जालिम हुसैना पर जफा के हो के आजीम। सो हर एक 14वीं होता हूँ पूरा
कि फिर घट घट के होता हूँ अधूरा। हिलाल इस गम से गर्दों पे लागर, इसी मातम में घटता है मुकर्रर। ये सुनकर तब रसूल अल्लाह रोए, मलाइक भी सभी हमराह रोए। दुआ कर कर चले आगे को सरवर, सुनो अहले दानिश कान धर कर। बकस दे चरखे चारुम पर जो पहुँचे, वहाँ खुर्शीद खावर को ये पूछे, तुझे क्या है, तुझे क्या गम है खुर्शीद खावर, जो तू रहता है दायम जर्द अक्सर। सबब क्या है जो तुम लर्जा है दायाम, न क्यों होता है तू एक लहजा कायम। कि वो भी रोके यूं बोला है बारी, कलम जिस रोज से तख्ते पे मारी। हुसैना को करेंगे कत्ल जालिम, सो मैं उस दिन से हूँ मगमूम नादीम। लगा कहने को यूं फिर महरे अनवर, कि मैं क्या उनके गम में जुमला यकसर। अलग से तासरा हर जर्रा जर्रा, खड़ा है हर जगह मातम का पर्रा। अजीजा टिक तो इस जागौर करना, जहां में गम का लाजिम तौर करना। ये गम हसनैन का जुमला जहां पर, बलगता है तुझ सरा कौनो मकां पर। आइए बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आज की मजलिस को शुरू करने से पहले दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि मालिक मौला ने फिर से इस साल हमें मुहर्रमुल हराम की मजलिसों को मुनक़िद करने की हमें हिफायत अनायत की है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इस तरह हर साल इस तरह इन मजलिसों को कायम करने की, दायम करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता करें। आज की मजलिस में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा बयान किया गया है कि जब हुज़ूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरब की ज़मीन पर अपने दीन का इजहार किया है, लोगों में अपने दीन फैलाना शुरू किया है, तो एक रोज़ अरब के तमाम बड़े बड़े अकाबिरान सल्तनत मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उसमें अबू जहल वगैरह तमाम बड़े बड़े अकाबिर शामिल थे। आने के बाद में लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, तुम अल्लाह के रसूल अगर हो तो देखो सामने 14वीं रात का चाँद पूरी तरह से जगमगा रहा है। अगर आप इस चाँद के 2 टुकड़े अपनी उंगली के इशारे से कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और आपका कलमा पढ़ लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी गर्दन मुबारक को झुका लिया और बारगाह रिसालत मुआब ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार के हुजूर में दुआ की, पानी का मौला इनको ये मौजिज़ा दिखा दे। कुछ लहजे के बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से पर हुजूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा चाँद की तरफ किया है, तो अल्लाह के हुक्म से चाँद आसमान के ऊपर 2 टुकड़े हो गया है। ये मौजिज़ा देखकर बहुत से लोग तो आप पर ईमान ले आए, लेकिन बाद तमाम के तमाम लोग ये कहकर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू किया है, इस तरह से कहते हुए वापस चले गए हैं। तो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परवरदिगार आलम ने महराज बख्शी है और आप महराज में चौथे आसमान जब आसमान पर गए हैं तो आपने खुर्शीद को देखा, यानी आपने चाँद को देखा। तो चाँद से आपने पूछा है, ऐ चाँद तेरे जिगर पे ये दाग कैसा है? तो चाँद ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से लौह महफूज पर परवरदिगार आलम ने आपके प्यारे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत का ये तमाम वाक़या लिखा है, तो तब से मैं उनके गम में रो रहा हूँ और ये दाग उनके गम में मेरे जिगर पर आया है। हुज़ूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चाँद से ये बात सुनी है तो आपने बहुत अफसोस किया। उसके बाद आप आगे बढ़े हैं। चौथे फलक पर आपने खुर्शीद यानी सूरज को देखा है। सूरज भी लरज रहा था, तो उससे भी आपने पूछा है कि ये तो इस तरह से हमेशा क्यों लरजता रहता है? तो हज़रत हुज़ूर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरज ने कहा, क्या पर ऐ नबी पाक, जब से परवरदिगार आलम ने इमाम अली मकाम की शहादत लिखी है, हम तब से उनके गम में, मैं तो क्या तमाम ज़र्रा ज़र्रा ज़मीन और आसमान का उनके गम में रोया करता है और हम इसी तरह से लर्जा और खैज़ा रहते हैं। तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने प्यारे नवासों की ये बात सुनी है तो आपकी भी आँखों से आंसू रवा हुए हैं। आप फिर आगे बढ़ते हैं। आगे और एक फ़ज़ाइल इस तरह से बयान किया गया है
ये फ़ज़ाइल और याद आया है बेहतर हुसैना की बुजुर्गी का मुकर्रर। मोहम्मद मुस्तफ़ा महराज की शब चले थे जन्नत अदन तरफ जब, सो देखे एक महल जन्नत में पुरनूर, खड़ी थी उसके दरवाजे पे खूर। उसे पूछे रसूल अल्लाह ने ऐ हूर, तो क्यों रोती है खून में अश्क मखमूर। सो कहने लगी है फ़ख्र आलम, सभी रोते हैं मेरे साथ वहाँ। मुझे हक ने हुसैना के सबब से बनाया इस तरह खूबी से रब ने। सो इस शाह मुकर्रम को अदू मिल, करेंगे तिश्ना लब खंजर से बिस्मिल। ये कहकर वो लगी करने को मातम, सो सब हूरों ने बांधे हल्क़े गम। गरीबा अपना सब गिलवान फाड़े, फरिश्तों ने बिनारे गम के मारे। ये गम का माजरा ला इंतहा है, ये मातम रोज़े अव्वल से बना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा वो बादशाह हैं कि जिन पर से फिदा नित महरूमा है। महराज की शब में ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के दरवाज़ों पर पहुँचे हैं तो एक महल के दरवाजे पर आपने एक हूर को देखा कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उस हूर के आँखों से खून के आंसू रवां थे। ये देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हूर के करीब रुक गए और उससे पूछा है, तो इतनी खूबसूरत बनाई गई है लेकिन तेरी आंखों से ये खून के आंसू क्यों जारी है। तो वो कहती है कि मुझे अल्लाह ताला ने आपके प्यारे नवासे इमाम हुसैन के सदक़े में इतना खूबसूरत बनाया है और उनके गम को याद करके मैं अपने खून के आंसू रोती हूँ। मेरे साथ में तमाम हूरें भी इसी तरह से रोया करती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे की ये बयान भी सुना है तो आप भी रोने लगे हैं और आप उसके बाद आगे बढ़े हैं। वो यूं मनमते फजले किब्रिया से कि सलमा को छुड़ाए गुए जर्दे, कि वो सलमान फारस अस्फहा में सो देखे ख्वाब वो अपने मकामे। फलक पर से उतर कर माह आया, या सलमा के सर ऊपर वो साया। सो उठते जा मुअब्बर से बतौकीर, सो पूछे ख्वाब की उस पास ताबीर। मुअब्बर ने कहा उनको शताबी है खुश ताबीर ख्वाबे कामयाबी। मैं तेरे ख्वाब पर हरान कुर्बान, मोहम्मद मुस्तफ़ा दो जग के सुल्तान। अरब से होंगे पैदा वो ज्ञानी, वो हैं सरदफ्तरे दोनों जहानी। उन्हीं के पास होगी तुमको इज्जत, मिलेगी खलकत ईमा की दौलत। सुने सलमान फारस सो शताबी, ये शुक्राना बासत अस्तराबी। चले मुश्ताको सिमते अरब को, वो अपने दिल में कर कर याद रब को। कज़ारा ले गए माल उनका दुज़दान, रहे ममलूक होकर चरख गर्दान। वो पहुँचे खित्ता खाने खुदा में, यहूदी पास गिरवी थे तला में। वो पंजा तोलाए ज़र में गिरो थे, मोहम्मद एक दिन वारा रो थे। सो देखे राह में सलमा को हजरत, तो यूं कहने लगे आयात रहमत कि सलमा शताबी आशताबी, हुई तैयार न्यामत की रकाबी। तो सलमा ने कहे हाजिर हूँ लेकिन गिरू हूँ चंद जर में ताकि मुमकिन। छुड़ाओगे तो आता हूँ सीधा, नबी के साथ थे कई लोग हमदाम। अबू बकर उमर उस्मान मौला, दिगर अशखास असहाबान आला। सबों ने अर्ज की हजरत के आगे, जो कुछ चाहो सो हाजिर होगा भारे। रसूल अल्लाह ने फरमाए कि यारा मेरे सारे मुहिब्बा दोस्त दारा, मेरा शायक हो आया है ये सलमान, एवज इसका है मेरे पास पिनहान। तो हजरत ने आपस की आसती से निकाले गोए जर बहरुल यकीन से। बसाने बैज़त आज़मुर्गाबी, दिए सलमा के हाथों में शताबी। तुलाए उसके तय मीज़ा में सलमान, हुआ मीज़ान रोशन उससे उसान। बराबर था वो पंजा तोलाए ज़र, ना बैशो कम हुआ एक जर्रा अक्सर। सो लेते ही गए नज़्दे यहूदी, वो हैरान हो गया सुनते यहूदी। वो ज़र को ले यहूदी घर में जाकर, रखा संदूक में वो नेक महजर। उसी दम हो के हजरत पास हाजिर, मुसलमा हो गया बासित को वाफिर। वो सलमा के बराबर हो मुसलमान, या ताज़ा वहीं गुलजार ईमान।
अब दूसरा एक वाक़या इस तरह से यहाँ पर रावी ने बयान किया है। हज़रत सलमान फ़ारस के एक शहर में रहा करते थे। एक रोज़ आपने ख्वाब में देखा है कि आसमान का चाँद उतर कर उनके ऊपर साया कर रहा है। हज़रत सलमान फ़ारस ने जब यह ख्वाब देखा है तो आपने ये ख्वाब जाकर मुअब्बिर से पूछा, यानी जिसके पास ख्वाब की ताबीर बताने वाले से जाकर अपना ख्वाब बयान किया है। तो उस ख्वाब की ताबीर बताने वाले ने हज़रत सलमान फ़ारस से कहा कि तुम यहाँ से निकलो और मुल्क अरब की तरफ रवाना हो जाओ। वहाँ पर एक आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं जिनके पास तुमको बहुत सारी इज़्ज़त व दौलत मिलेगी। हज़रत सलमान फ़ारस ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत सुनी है तो आप उन पर आशिक हो गए हैं और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मुल्क फ़ारस से मुल्क अरब की तरफ रवाना हो गए हैं। जब रास्ते से गुज़र रहे थे तो कुछ डाकुओं ने आपके ऊपर हमला कर दिया। आपका तमाम साजो सामान छीन लिया गया है और तमाम सामान छीन लेने के बाद हज़रत सलमान फ़ारस को उन लोगों ने अपना कैदी बना लिया है। कैदी बनाकर ये लोग लाकर हज़रत सलमान फ़ारस को अरब में लाकर, यानी खित्ते खाने काबा में लाकर वहाँ पर उनको लाकर बेच देते हैं। एक यहूदी आपको ख़रीद लेता है, 50,000 दरहम के ज़ेवर में ख़रीद लेता है। तो जब आप ख़रीदे जाते हैं, एक रोज़ का जिक्र इस तरह से रावी ने किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ में उस यहूदी के घर के दरवाज़े के पास से गुज़र रहे थे। जब आप उसके दरवाज़े के करीब से गुज़रने लगे, हज़रत सलमान फ़ारस के ऊपर आपकी नज़र पड़ गई है। आपने कहा है, सलमान आ जाओ, मेरे पास चले आओ। हज़रत सलमान फ़ारस ने ये बात सुनी है तो आप वहीं पर दो जानू होकर बैठ गए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका शायक होकर ही आया हूँ, लेकिन चूँकि मैं इस यहूदी ने मुझे गिरवी रख लिया है और अब जब तक आप मुझे इससे नहीं छुड़ाओगे ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और मौला अली मुश्किल कुशा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अगर हुक्म दे दें तो हम अपना ज़रो ज़वार जमा करते हैं और इनको छुड़ा लेते हैं। लेकिन नबी पाक ने कहा कि नहीं, ये सलमान मेरा आशिक होकर आया है, मेरा फ़िदाई होकर आया है, तो मैं इसको इस यहूदी के पास से छुड़ाऊँगा। इतना कहकर आपने अपनी जेब में हाथ डाला है और डालने के बाद में एक मोती बड़ा, जिस तरह से अंडा होता है उसी इतना बड़ा मोती निकाल कर आपने हज़रत सलमान फ़ारस की तरफ बढ़ा दिया है। हज़रत सलमान फ़ारस ने वो मोती लिया है और यहूदी को ले जा कर दिया। उस यहूदी ने उस मोती की तबोताब को देखकर यहूदी हैरान रह गया है और उसने उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आया है। हज़रत सलमान फ़ारस ने भी वहीं पर कलमा पढ़कर आप मुसलमान हो गए हैं। जब हज़रत सलमान फ़ारस को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के पास से छुड़ा लिया तो आप हज़रत सलमान को अपने साथ में ले गए हैं और उसके बाद में हज़रत सलमान के साथ में आपने क्या किया है, समाअत फरमाएं। सुकर सलमान पर हजरत बहुत प्यार, गए हसनैन का उस्ताद मुख्तार, बहुत खुश करते सलमान एक बुनियाद, किए हसनैन के लिखने को उस्ताद। सो मकतब में किसी दिन दोनों शहजाद, हसन सरवर हुसैन पाक बुनियाद, वो दोनों साहबों ने मश्क खुशदार दिखाए और गए सलमा को मिलकर, कहे उस्ताद किसका मश्क है खूब, कहा सलमा ने अपने आलम के मतलूब, रसूल अल्लाह के असहाबों को दिखलाओ, बुजुर्गों से तुम अपना मुद्दोआ पाओ। वो तख्ती को उठा हसनैन शहजाद, चले सिद्दीक़ अकबर पास फरियाद, दिखाए मश्क उनको वो कहे हैं कि बेहतर इसमें किसका खत है कह दें। देखे सिद्दीक ने दोनों को शायक, ना देखे कुछ वहाँ कहना मुवाफक। सो जो दोनों से अगर एक खूब बोलूं तो एक आजुर्दा होकर लब को खोलूं, जो एक सिफ्ते नबी अफसरदा होवे तो अपने से खुदा आजुर्दा होवे। तो जब सिद्दीक अकबर ने कहे हैं इसे फारूक बेहतर बूझते हैं, सुजा फारूक के नज़दीक दोनों, दिखाए मश्क अपना तब बजिद हो। उन्हों भी ये तसव्वर करके दिल में अभी दोनों से एक आजुर्दा होवे, तो होवे खुदा बेजार मुझसे, खफाओ अहमदे मुख्तार मुझसे। उन्हों भी बोल उठे ऐ नूर ऐ नैन, खुदा के बरगुज़ीदे खास हसनैन, मेरे से हजरत उस्मान अफ़्फ़ान, वो बेहतर बूझते हैं ख़त के अरकान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फ़ारस को अपने साथ में लिया है
और आपने उनकी इस तरह से तौकीर की है कि अपने दोनों नवासे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का आपको उस्ताद मुकर्रर कर दिया है। हज़रत सलमान फ़ारस बहुत पढ़े लिखे थे और आप बहुत खुशखस लिखा करते थे। एक रोज़ का वाक़या रावी ने इस तरह बयान किया है कि दोनों शहज़ादे, जो छोटी छोटी उम्र थी आपकी, उन दोनों शहज़ादों ने अपनी अपनी तख्ती पर कुछ लिखा है और लिखने के बाद में लाकर हज़रत सलमान फ़ारस के सामने अपनी दोनों तख्तियाँ रख दी हैं और सलमान फ़ारस से कहने लगे हैं, ए उस्ताद बताइए तो इसमें से किसने सबसे अच्छा लिखा है। सलमान फ़ारस ने दोनों की तरफ अपनी नज़रें उठा कर देखी है और दोनों को इस तरह से मुश्ताक पाया है, तो आपने दोनों से कहा है कि देखो मुझे तो ये नहीं समझ में आता, तुम इस तरह करो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास चले जाओ, वो अच्छी तरह से जानते हैं, वो तुम्हारी बात का फ़ैसला कर देंगे। अब ये दोनों शहज़ादे वहाँ से अपनी दोनों तख्तियाँ लेकर निकलते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने दोनों तख्तियाँ रख कर दोनों शहज़ादे कहते हैं कि बताइए इसमें से किसने सबसे अच्छा लिखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके दोनों चेहरों के ऊपर नज़र डालते हैं और अपने दिल में आप सोचते हैं कि अगर मैं एक की तख्ती को अच्छा और दूसरी को बुरा कहूँगा तो एक शहज़ादा मुझसे खुश हो जाएगा और दूसरा शहज़ादा मुझसे नाराज़ हो जाएगा। अगर दूसरा शहज़ादा मुझसे नाराज़ हो जाएगा तो अल्लाह का रसूल मुझसे नाराज़ हो जाएगा और अल्लाह का रसूल अगर मुझसे नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इमाम आली मकाम के रुतबे को ये सहाबा इकराम अच्छी तरह जानते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों शहज़ादों से कहा कि जाओ हज़रत उमर फ़ारूक के पास इसको ले जाओ, इसका फ़ैसला वो अच्छी तरह से कर देंगे। अब दोनों शहज़ादे हज़रत उमर फ़ारूक की बारगाह में पहुँच जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के बारगाह में दोनों तख्तियाँ रखी जाती हैं। तो आप भी यही सोचते हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सोचा था। तो ये सोचकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों शहज़ादों से कहते हैं कि अपनी इन दोनों तख्तियों को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले जाओ। वो कलाम वही को लिखा करते हैं और लिखने पढ़ने का काम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारी तख्तियों का फ़ैसला हज़रत उस्मान गनी कर देंगे। अब ये दोनों शहज़ादे वहाँ से निकलते हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचते हैं। वहाँ पर हज़रत मौला अली भी उस वक्त बैठे हुए थे। आगे क्या होता है समाअत फरमाएं। तो दोनों मुक़बिला तख्ती को लेकर गए उस्मान गनी के पास यकसर, दिखाए उनको अपना मश्क नादर, वहाँ मौला भी थे उस वक्त हाज़र। वो दोनों को दिखाए सो उन्होंने, कहे हैं उनकी खातिर रख दोनों ने, कहे हज़रत को दिखलाना के एकदम, करे मालूम इस खत का तलाज़ाम। सो हज़रत ने कहे दिल में इलाही, ना कोई आज़ुर्दा हो भाई से भाई, सोचने में फलक से आए जिब्रील के लेकर वही हक मंशूर तंजील। सो हज़रत ने दिखाए मश्क उनको, कहे जिब्रील ने उस वक्त खुश हो कि इसराफील बेहतर बूझते हैं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा तर लिखे हैं। तो हज़रत ने उन्हों को भी पुकारे, तो वो भी आसमां से आए बारे। उन्हों को जब दिखाए मश्क शहजाद, ये उस वक्त इसराफील इरशाद कि मीकाईल वाकिफ तर है हमसे, उन्हें पूछो तो वो बोलेंगे तुमसे। सो हज़रत ने उन्हों को भी बुलाए और दोनों तख्तियाँ उनको दिखाए। उन्हों बोले कि इज़राइल बूझे, हमें इस बात में तो कुछ न सूझे, अगर दोनों सो एक के खूब बोलूँ, मुअम्मा इस खते आली का खोलूँ। जिगर शहजादा हो आज़ुर्दा हमसे, जो उनका दिल हो टिक अफसरदा हमसे, तो आज़ुर्दा रहे हमसे खुदावान, दिखावे कौन पैगंबर का फरजान। मगर बारी ताला बूझता है कि नेको बदू से सब सूझता है। दोनों शहजादे अपनी तख्तियाँ लेकर जब उस्मान गनी की बारगाह में पहुँचे हैं, वहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा भी तशरीफ़ आवर थे। तो दोनों शहजादों ने तख्तियाँ उनके सामने रखी हैं। तो हज़रत उस्मान गनी ने दोनों के चेहरों की तरफ नज़र डाली और इन्होंने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरह से सोचा है कि अगर एक की तख्ती को अच्छा और एक की तख्ती को बुरा कहूँगा तो एक शहज़ादा मुझसे नाराज़ हो जाएगा, एक खुश हो जाएगा, तो अल्लाह का रसूल मुझसे नाराज़ हो जाएगा, और अल्लाह का रसूल अगर नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो साहबा इकराम इस तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और मौला अली मुश्किल कुशा ने दोनों शहज़ादों से कहा कि आप ये दोनों तख्तियाँ लेकर अपने नाना जान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ, वहाँ आपका एक तख्ती का फ़ैसला हो जाएगा।
अब ये दोनों तख्तियाँ लेकर निकलते हैं। उनके पीछे पीछे तमाम सहाबा इकराम भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच जाते हैं। दोनों तख्तियों को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा जाता है तो हज़रत हुज़ूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने दिल में वही ख्याल करते हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था, और वो भी इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को आज़ुर्दा नहीं करना चाहते। ऐसे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से वही लेकर आते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आसमान से वही लेकर आते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन तख्तियों को हज़रत जिब्राईल के सामने रख देते हैं और हज़रत जिब्राईल से कहते हैं, जिब्राईल इन तख्तियों का फ़ैसला करो किसने अच्छा लिखा है। हज़रत जिब्राईल उन तख्तियों की तरफ देखते हैं, दोनों शहजादों पर नज़र डालते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो इस बारे में अच्छा कुछ नहीं जानता हूँ, आप इस तरह कीजिए कि इसराफील अलैहिस्सलाम को बुला लीजिए, वो मुझसे अच्छा जानते हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराफील अलैहिस्सलाम को आवाज़ देते हैं। उस वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम भी बहुत तेज़ी के साथ नबी पाक की बारगाह में पहुँच जाते हैं। उनके पास उनके सामने भी जब ये तख्तियाँ रखी जाती हैं तो हज़रत इसराफील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मीकाईल मुझसे अच्छा जानते हैं। गरज मिकाईल को भी बुलाया जाता है। मिकाईल आते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इज़राइल मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। तब हज़रत इज़राइल को भी बुलाया जाता है। ये तमाम चारों के चारों मुकर्रब फरिश्ते बारगाह रिसालत मआब में हाजिर हुए हैं, लेकिन कोई भी इस तख्ती का फ़ैसला नहीं कर पाता। तब ऐसे में इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इस तख्तियों को बारगाह अल्लाह ताला की बारगाह में रख दीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन दोनों तख्तियों का फ़ैसला कर ले। अब इन दोनों तख्तियों को ज़मीन पर रखा जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह बारी ताला के अंदर अपना दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, या परवरदिगार आलम, इन तख्तियों का फ़ैसला तो तू ही करने वाला है, मालिक मौला इनका फ़ैसला कर दे। अब किस तरह से फ़ैसला होता है समाअत फरमाएं। तो हजरत ने दुआ की तब शताबी, जनाबे हक में बासदास्तराबी, उसी साथ का हजरत खुदावन वो रब्बुल आलमी आलम का खावन, वो दोनों तख्तियाँ रखना बराबर, पहचानू खत को मैं बेहतर वो कहतर। ये सुनते तख्तियों को सबके दरमियान रखे और थे खड़े अयानो अरका, सोचने में कलम एक आसमां से जो आया दरमियान उन तख्तियों के, रहा है मश्क पर दायर कलम हो, तो हर तख्ती रही है खुश रकम हो, हुई आवाज तब अल्लाह अकबर, है दोनों खूब फरमाओ पैगंबर। सो दोनों खुश हुए वो शाह वाला, रसूल अल्लाह लगे कहने को उज्जा, कह यारा मेरे बाद ये हसनैन, मेरे दो राहते जा कुर्रतुल ऐन, ये जिनका मर्तबा देखा कि हक ने नाजुर्दा किया खत के सबब से, सो उनके हल्क के खत पर जफाकार चलावे खंजरे बुर्रा को एक बार, करे तिश्ना गिरिश्ना ज़ब्ह गाफिल, पिलावेंगे हसन को ज़हर कातिल। तो उनसे क्यों खुदा होवेगा राजी, जो खुद महशर के तय होवेगा काजी। ये सब कहकर रसूल अल्लाह रोए, सहाबा बोलकर अल्लाह रोए। हुआ इस तरह उस मजलिस में मातम, पलक रोने लगा बाश्क शबनम, सभी असहाब और अहबाब एक बार हुए जो अब्रे निसियाज़ारो दरबार। ये गौगा सुन के खातूने कयामत, ये आकर कयामत दर मुसीबत, सहेले बैठ रो कर पुकारे, हुसैना है हुसैना आ हमारे। रसूल अल्लाह यही कहते थे हर बार, मेरी मजलिस के सब अरबाब व अहज़ार, हुसैना पर जो कोई रोवेगा एकदम, मेरा जन्नत में वो होवेगा हमदम। मुझे उस बिन नहीं जन्नत में जाना, मेरा वो दोस्त होवे जावेदाना, कभी उस पर मुसीबत भी ना आवे, जहाँ जावे वहाँ एजाज पावे। हुसैन जुल्करम है नाम उनका, है दो आलम में बेहतर काम उनका। दरूद पाक का नजराना पेश किए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह बारे ताला के अंदर जब दुआ की है तो आवाज़ गैबी आई है, या रसूल अल्लाह, इन दोनों तख्तियों को बराबर बराबर ज़मीन पर रख दीजिए, इसका फ़ैसला हम करेंगे। दोनों तख्तियाँ बराबर बराबर रख दी जाती हैं। तब आसमान से एक कलम गिरकर टुकड़े टुकड़े होकर दो कलम ज़मीन पर गिरता है और दोनों तख्तियों पर बराबर आकर रहता है। तब आवाज़ गैबी आती है, या रसूल अल्लाह कह दीजिए कि ये दोनों तख्तियाँ सबसे अफजल लिखी गई हैं, दोनों ने अच्छा लिखा है।
दोनों शहजादे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, अपनी अपनी तख्तियाँ लेकर चले जाते हैं। तब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने तमाम यारो यार से कहते हैं, अपने तमाम सहाबा इकराम से कहते हैं कि मेरे सहाबा, ये देखो कि अल्लाह पाक ने इनको नाराज़ नहीं किया है, लेकिन कल मेरे बाद में मेरे इस ख़ानदान वालों पर, मेरे इन नवासों के ऊपर मेरे ही उम्मत के लोग इस कदर जुल्म व सितम ढाएंगे कि एक को खंजर से तहदीक किया जाएगा और दूसरे को जहर देकर शहीद किया जाएगा। आपने इतना कहा है और दोनों शहजादों को आपने गले लगाकर आप रोने लगे हैं। ऐसे आलम में उज़्ज़ार मजलिस जितने भी इधर हाजिर थे तमाम के तमाम ज़ारो कतार रोने लगे हैं। रोने की आवाज़ जब हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत की गोश गुजार हुई है तो आप भी वहाँ तशरीफ़ ले आई हैं और रोने लग गई हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब होकर कहा है कि मेरे दोनों प्यारे नवासे मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, जो कोई भी इनके गम को याद करके अपनी आँखों से दो आंसू बहाएगा, कल मैदान महशर में मैं उसकी शफाअत का ज़ामीन हो जाऊँगा और उसको लिए बगैर जन्नत में नहीं जाऊँगा। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से कहा है। तो ये फ़ज़ाइल हैं इमाम आली मकाम, इमाम हसन और इमाम हुसैन के, और इनके फ़ज़ाइल को याद करना हम तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है और उनके फ़ज़ाइल के ऊपर अपनी जान कुर्बान करना भी हमारा फ़र्ज़ है। फ़ज़ाइल और याद आया है, समाअत फरमाइए। तो फ़ज़ाइल और याद आया है यारा, ये सारे ख़ानदां के दोस्त दारा। तो पूछे एक दिन खातून मैशर, ये क्यों मारे पड़े शब्बीर व शब्बर। तो हज़रत ने कहे रोज़े अज़ल से लिखा किस्मत में उनके इज़्ज़ो जलने। खिलाफत जब खुदा आदम को बख्शा, रिसालत रहमत आलम को बख्शा। इमामत दी खलीलुल्लाह को बेशक, विलायत दी वली अल्लाह को अब तक। शहादत को मोहम्मद से बदल कर दिया हसनैन को अल्लाह अकबर। शहादत का है रुतबा ऐसा आला कि जो तवाम है रिसालत से मौला। तो इस रुतबे के ये होवेंगे खावेन, नित उनसे होवेगा राजी खुदावन। तब हज़रत ने कहा खातून जन्नत है जिनको वादतुन मिन्नी का खलात। क्या ये कहे ऐ नूरे दीदे खैर निस्मा, किया था नैयरे अव्वल को रहमा। कि उसका नाम था खुश कुतबे अव्वल, सितारा था मो खुर्शी से महफल। तो उसमें पंजे कुदरत के खातून, किया था उसको बा खमसा सिफातून। था उसके सर ऊपर ताजे मुकर्रम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सुल्तान आलम। तो यह मसली पिनाई थी खुदा ने, या उसका खुलासा मुस्तफ़ा ने। तो तुम फातिमा खैरुन निसा हो, सबस रुतबे में तुम बलगल उला हो। सितम जर्री कमर बंदे दरख्शां, कहें दुलदुल सवार वो शाह मर्दा। था उसके गोश सीधे में दुर्रे साब, हुई उससे जहाँ कुल रमज दर्राम। था दुयम गोश में लूलुए अहमर, रवा होता था इससे खून अजहर। सो मेरे नूर ने सजदा बजा कर किया तब अर्ज है खल्ला के अकबर। ये दो गौहर दोनों खुश रंग पैहाम, ये क्यों गिरिया हैं खल्ला के आलम। मुझे जाहिर हो उन दो की हकीकत, वह आवाज़ है दरियाए रहमत। तुम्हारे दो नवासे हैं ये खासे, है गुलजारे रिसालत के खुलासे। शहादत की खिलाफत मंग लिए हैं, तो हमने उनको अव्वल से दिए हैं। सो होते हैं करिश्मे उनके जाहिर, वो जब दुनिया से होंगे मुसाफिर। तो सब आलम पे उनका गम रहेगा, कयामत तक यही मातम रहेगा। तो तब इतनी बात सुन अल्लाह ताला, वहाँ से नूर हजरत का है निकला। मुकल्लफ करके एक कंदील पुरनूर, रखा है अर्श पर वो नूर मंजूर। एक रोज़ का वाक़या इस तरह से रावी ने बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम ख़ानदान वालों के साथ में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी आपके पास बैठे हुए थे कि हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान ज़रा बताइए तो सही कि मेरे इन दोनों बेटों के ऊपर ये आफत क्यों आने वाली है कि एक को खंजर से कत्ल किया जाएगा और एक को जहर देकर शहीद किया जाएगा। तो इमाम अली मकाम को ये मर्तबा जो मिलने वाला है, मेरे बच्चों को जो शहादत होने वाली है, ये ऐसा वाक़या क्यों होने वाला है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत से कहा है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जब परवरदिगार आलम ने दुनिया बनाई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो खिलाफत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शी है और रिसालत यानी नबूवत लाकर मुझ पर ख़त्म कर दी है।
इमामत खलीलुल्लाह को दी है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को इमामत दी गई है, और विलायत का जो मर्तबा है तुम्हारे शोहर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को बख्शा है। शहादत का ये मर्तबा मुझसे बदल कर इमाम अली मकाम इमाम हसनैन को दिया गया है। शहादत का ऐसा रुतबा है, आला है कि जो इस रुतबे को पाता है अल्लाह ताला उसको सीधा जन्नत नसीब करता है। तो आपने कहा है कि एक सितारा जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले एक सितारा बनाया था, उस सितारे को 5 खुसूसियात उस सितारे में पाई जाती थी। उस सितारे के सर के ऊपर एक ताज था, जो कि मैं हूँ, यानी मुझे बनाया गया था। सितारे के सर पे वो ताज था। उसके गले में एक हंसली थी, यानी एक पटका सा था, वो तुम हो। हज़रत बीबी फातिमा खातून ने जन्नत से कहा। उस सितारे के कानों में 2 दुर्रे थे, एक लाल रंग का था और एक सब्ज़ रंग का। तो सब्ज़ रंग का जो दुर्रा था वो हज़रत इमाम हसन है, और सुर्ख रंग का जो दुर्रा है वो हज़रत इमाम हुसैन है। तो ये पंजतन पाक की खुसूसियात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं कि ये पंजतन पाक हैं जिनका वसीला लेकर परवरदिगार आलम से, जो पंजतन पाक का वसीला लेकर दुआ करता है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। इमाम अली मकाम के सबब और इमाम हुसैन इमाम हसन के सदक़े तुफ़ैल में तमामों की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल किया करता है। तो उसके बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या आगे इस तरह बयान किया है कि जब मेरा नूर बनाया गया है तो इस नूर को एक कंदील में रखा गया है, और उस नूर को कंदील में रखने के बाद में अल्लाह ताला ने क्या किया, समाअत फरमाए। तब इतनी बात सुन हज़रत ताला, वहाँ से नूर हजरत का है निकला, मुकल्लब करके एक कंदील पुरनूर, रखा है अर्श पर वो नूर मंजूर। सो इस कंदील को थे थाम चारों, वही असहाबुल इकराम चारों, मुकाबिल के सुतू बकर सिद्दीक के हुए मतलब दीवान तस्दीक, के वो सिद्दीक अकबर ज़ात खाली, नबी के बाद थे उम्मत के वाली। रसूल अल्लाह ने जब महराज पावे तब अपना अर्ज खालिक को सुनाए, कहे परवरदिगारे जुमला अकवान, मैं बेकसर हूँ अरबों के दरमियान। खबर महराज की सुनकर कुरैशी न मानेंगे कबू अक्सर कुरैशी, हजारों मौजिज़े नहीं मानते हैं, मुझे कहकर सबों से जानते हैं। मेरी महराज की सब बात सुनकर न माने और हंसेंगे मुझ पे अक्सर। ये सुनकर हक ताला ने कहा था तेरा सिद्दीक मानेंगे कहा साहब। अजीजा देखिए जिनके मरातीब, ज़बान हक से होवे थे मुनाकिब, सो क्यों उनकी न होवे शान आला, गवाह है जिनके सच का हक ताला। सो उनका मर्तबा सबसे बड़ा है, उन्हों को भी शहादत हक दिया है। तो वो रो के मांगते थे खुदा से, बलक चाहते थे हरदम मुस्तफ़ा से। तुम्हारे गार से सिद्दीक़ अकबर शहादत का नतीजा पाए अक्सर, जो उनको गार में काटा था वो मार, ख्वाब अपना फिराए शाह मुख्तार। तो आया वक्त पहला औद कर कर, शहादत पाए हैं सिद्दीक़ अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान में बीबी फातिमा खातून जन्नत से कहा कि जब मेरा नूर बनाया गया है तो मेरे नूर को एक कंदील में रखा गया है, और उस कंदील को एक जगह पर महफूज जगह रखा गया, और उसके नीचे 4 थाम थे, यानी 4 खंबे खड़े किए गए हैं। तो जो चारों खंबे मेरे नूर को लगाए गए थे वो मेरे चारों सहाबा, मुकर्रब सहाबा, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और मौला अली मुश्किल कुशा हैं। तो आप अपने ज़बान मुबारक से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब बयान करते हैं। आप कहते हैं कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत का सुना है और शहादत के मर्तबे को जब आपने जाना है, तो आपने दुआ की है कि ऐ अल्लाह ताला मुझे भी शहादत के इस मर्तबे से नवाजे। तो आगे आप समाअत फरमाएंगे कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत सिद्दीक़ अकबर गारे हिरा में जाते हैं, वहाँ पर एक सांप आपको काटता है और उस सांप के जहर की वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शहादत होती है। आगे पूरा मुफस्सिल वाक़या आपके सामने बयान किया जाएगा। दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कहा, तो दिगर हज़रत उमर फ़ारूक के आज़म कहे हैं उनको अक्सर फ़ख्र आलम कि मुज़बादल अगर होते पैगंबर, उमर होते मुकर्रर है मुकर्रर, खलीफा दुय्यमी सालार मुख्तार कि उनके वक्त हो इस्लाम बिसियार। बहार आई है दीन अहमदी को, जिया बख्शे हैं मुल्के सरमदी को, उन्होंने भी सबब हसनैन का सोन, शहादत मंग लिए हक़्क़ुल मुबीन कौन। तो खंजर पेट में खा कर शहादत
किए हासिल बाई मानो सादत, सुयम वो रुकने कंदीले मुनव्वर के उस्मान गनी है नेक महजर, शबे महराज में खैरुल बशर ने वो सुल्तान हुदा साहब खबर ने, नजर की सातवें गर्दों पे वाताब पड़ी सूरत नजर उस्मान की जब, तो पूछे फखरे आलम ने कि उस्मान ये किस बाइस है पहुंचे तुम कहो यान, कहे उस्मान के सुल्तान आलम हुसैना की शहादत सुन के हमदम, तो मैंने भी शहादत को तलब की यही मुझको मंजिलत अल्लाह ने बख्शी। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि हमारे दूसरे खलीफा जो है हज़रत उमर फ़ारूक हैं, इन्होंने भी जब शहादत का मर्तबा सुना है तो आपने भी अल्लाह ताला से दुआ की है कि मुझे भी हसनैन के सदक़े में शहादत का मर्तबा मिल जाए। तो परवरदिगार आलम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहादत के मर्तबे से नवाजा है। कहा जाता है, आगे ये मजलिस में आने वाला है कि हज़रत उमर फ़ारूक की किस तरह से शहादत हुई आपके सामने बयान किया जाएगा, तफसील से बयान होगा। उसके बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी पाक फरमाते हैं कि जब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा तो वहाँ पर हज़रत उस्मान गनी को मैंने देखा। तो हज़रत उस्मान गनी से पूछा है, उस्मान तुम इस तरह तुमको ये मर्तबा कैसे मिला है? तो हज़रत उस्मान गनी ने भी कहा है कि मैंने भी हसनैन के सबब से शहादत तलब की है और अल्लाह ताला ने मुझको ये मंजिलत इनायत की है। तो यहाँ पर चौथे खलीफा हज़रत अली इब्न अबी तालिब के बारे में नबी पाक इस तरह फरमाते हैं, तो चार रमदासु तुम शाह मुजफ्फर अली इब्ने अबी तालिब गज़नफर, यकी वो से सवारे लाफता है कि जिनका वस्फ तो सिन्हल अता है, कहे फ़ख्रे रिसालत शेर यज़दा यलाने दो जहां उनके गुलामा, कि वो खैबर खुशा कशफत दुजा है कि जिसको जुल्फ़िकार हक़ अता है, उन्हें हसनैन की सुनकर शहादत उठाए अपने गर्दन पर शहादत, हसन शाह ने भी भाई के सबब से शहादत दर दुआ मांगे थे रब से, उन्होंने भाई की फुरकत में यारा पिए हैं जामे कातिल कूस फरमा, कलेजे के लगे गिरने को टुकड़े हुसैना को यही कह कह के गुजरे, तो 70 दो तनों से कत्ल होगा कलेजे का वो हर टुकड़ा है मेरा, हुसैना ने जो टुकड़े को गिने हैं वो 70 दो हुए सोरो कहे हैं, किसे ताकत कहे तौसीफ तकरीर न हो और अकबर हस्ती के तहरीर, वगरना ऐब पर सरपोश करना दुआए खैर हो खामोश करना, वली फैयाज ने ये फैज़ पाकर शहादत की गया महफिल सुना कर, किया इस बात पर महफिल को आखिर दरूदा बोलना यारान हाजिर, बहक के मुस्तफ़ा ये नाम आए कम हुआ अहवाल शौदा पर मुक़द्दम, कि हैं ये 400 ऐबात सारे या होने एक दिन अतमाम बारे। दरूद पाक का नजराना पेश कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वस्फ़ बयान किए हैं। आपने कहा है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को लापता इल्ला अली कहा है, और इनके बारे में अल्लाह आपने बयान किया है कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसी ताकत अता की है कि इनके ऊपर कभी भी कोई गालिब नहीं आया है। तो जब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने दोनों बेटों की शहादत के बारे में सुना है तो आपने भी इनके सत्ते में अल्लाह ताला से शहादत तलब की है, और परवरदिगार आलम ने आपको भी शहादत का ये मर्तबा नसीब फरमाया है। आपके बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन ने इमाम हुसैन की शहादत का सुना तो आपने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करने के लिए कहा, अल्लाह से दुआ की है आपने, तो हज़रत इमाम हसन को भी अल्लाह ताला ने शहादत के मर्तबे से नवाजा है। तो कहते हैं कि शहीद होने से पहले हज़रत इमाम हसन ने अपने भाई इमाम हुसैन से कहा था, ऐ भाई जान, जब मुझको लोग जहर देंगे और मेरे कलेजे के टुकड़े गिरने लगेंगे तो मुझे उन कलेजे के टुकड़ों को गिनना, 70 और 2 72 टुकड़े मेरे कलेजे के गिरेंगे, यही 2 70 और 72 तुम्हारे साथी होंगे जो मैदान करबला में तुम्हारे ऊपर से अपनी जान को फिदा करेंगे। ये तमाम की तमाम मजलिस की बातें आगे की मजलिसों में आपके सामने बयान की जाएंगी। आज की हमारी पहली मजलिस यहीं पर आकर इख्तिताम तक पहुँच रही है। आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो। तो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की महराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका वो करम वाले हमारे हम गरीबों के सहारे अली मदद है के प्यारे हैं खड़े दर पर तुम्हारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम आका हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह इला अशरफिन नबील करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल फातिहा इला अशरफिन नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मालिक मौला परवरदिगार आलम, आज से मुबारक मजलिसों का आगाज़ होने जा रहा है। परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल में जितनी भी ख्वाहिशें की गई हैं मौला, कितनी भी जद्दोजहद की गई है इस मजलिसों के इनेकाद के लिए परवरदिगार आलम उनकी ख्वाहिशों को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले और हमारी इन मजलिसों को कामयाबी और कामरानी से हमकना दे। अल्लाह पाक तमाम 10 मजलिसें इसी तरह से तुझको एहतशाम के साथ यहाँ पर मुनक़िद होती रहें और तेरे फजल करम और जुज़्ज़ो नवाज़ से मालिक मौला हम मालामाल होते रहें। ऐ परवरदिगार आलम जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता कर दे। अल्लाह पाक खुसूसियत से हमारे पड़ोसी जनाब मुनव्वर खावटे साहब का कल ऑपरेशन होने वाला है मालिक मौला, उनका बाईपास ऑपरेशन है। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ है इमाम हसन इमाम हुसैन के सदक़े तुफ़ैल में उनका एक कामयाब ऑपरेशन हो जाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाए। परवरदिगार आलम अपने घरों वालों में आकर शामिल हो जाए। इस तरह से उनकी कामयाबी और कामरानी के लिए हम दुआ करते हैं। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता कर दे। ये बीमारियाँ जो आई हुई तमाम बीमारियों को दूर फरमा दे। परवरदिगार सबके रोज़ी रोज़गार में बरकत अता कर, सबकी उम्रों में दराज़गी अता कर। मालिक मौला सबको अपने करम से नवाज दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दैन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बी जालिनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन मुस्तक़ीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून इलाही बफज़लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।